समाजवादी पार्टी से निकाले गए 3 विधायक मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह पर बड़ी खबर आ गई है। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आपको बताऊंगा समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए विधायकों को यूपी विधानसभा से असंबद्ध घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि सपा ने मनोज कुमार पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इस फैसले के बाद तीनों विधायक को सदन में अलग अलग बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अब वो सपा विधायकों के साथ नहीं बैठ सकेंगे। बता दें कि इन सभी विधायकों ने बीते साल हुए 2024 में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन किया था, जिसके बाद उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए कार्रवाई की गई थी। मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी थी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद से वह भाजपा के खेमे में आ गए थे। लोकसभा चुनाव के पहले रायबरेली सीट से इस बात के भी संकेत मिल रहे थे कि हो सकता है कि मनोज पांडे को ही टिकट दे दिया जाए। बाद में दिनेश प्रताप सिंह को टिकट मिला रायबरेली से। खास बात यह रही कि मनोज पांडे ने दिनेश प्रताप सिंह की सभाओं से दूरी बनाई थी। उनकी नाराजगी को भांपकर गृह मंत्री अमित शाह उनसे मिलने के लिए घर गए थे। इसके बाद वह चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब इन लोग को पार्टी से निकाला था, तीनों विधायकों पर कार्रवाई के बाद तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें मंत्री बनाने में दिक्कत आ रही है। वे सपा के विधानसभा सदस्य हैं, मंत्री बनेंगे तो उन्हें सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। जहां तक जानकारी है कि इन सभी विधायकों को मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था। अब उत्तर प्रदेश में यही राजनीति है कि क्या अब ये जो 3 विधायक सपा से निकाले गए अब विधानसभा में अलग भी बैठेंगे, क्या अब वो मंत्री बनेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस महीने काफी हलचल है। बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष चुनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है बीजेपी का, और उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी आने वाला है। तो क्या मॉनसून सत्र आने से पहले सीएम योगी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं? क्या उस मंत्रिमंडल विस्तार में इन तीनों में से किसी विधायकों को जगह मिलने वाली है? दरअसल हम ये बता दें आपको, पिछली बार 2017 से और 2022 तक चलने वाली विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के एक नेता ने पाला बदला था। वो थे नितिन अग्रवाल। अपने को समाजवादी पार्टी से दूर किया था, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया था और भाजपा ज्वाइन भी नहीं की थी। और 2022 के चुनाव आने से पहले, ठीक पहले, उनको विधानसभा का उपाध्यक्ष बना दिया था बीजेपी ने। और बीजेपी का तर्क था कि नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो ये पद कायदे से, परंपरा के मुताबिक उस व्यक्ति को जाता है जो विपक्ष में होता है। तो टेक्निकली वो विधानसभा उपाध्यक्ष बन गए। और जबकि वो हर उस मीटिंग में जा रहे थे नितिन अग्रवाल, जो भाजपा के लिए हो रही थी, उन्होंने प्रेसिडेंट के चुनाव में भी। तो अब की अखिलेश ने वो गलती नहीं करी। वैसे तो उनके 8 विधायकों ने पाला बदला था, 7 ने क्रॉस वोटिंग की थी, 1 गैर हाजिर रही थी महाराजी प्रजापति, गायत्री प्रजापति की पत्नी और विधायक। लेकिन निकाला 3 ही लोगों को गया और कहा बाकी सब पीडीए में है और उन्होंने अपनी गलती मानी है। इसीलिए अब भाजपा पर बड़ा दबाव है कि वो अब इन विधायकों के साथ क्या करते हैं। क्योंकि अगर वो मंत्री नहीं बने और या वो बीजेपी में अब शामिल होंगे, वो क्या करते हैं ये सारे कदम देखने वाले होंगे। क्योंकि उनको अब 27 में चुनाव में जाना है और जुलाई 2025 चल रहा है। कुल मिलाकर नवंबर 2026 या दिसंबर 2026 तक वो 1.5 साल, 1 साल 5 महीने, 18 महीने से कम ही मंत्री पद का मजा ले सकेंगे। क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में आचार संहिता लग चुकी होगी।
तो क्या करेंगे ये तीन लोग? अलग बैठकर ही समय रहेगा और 27 में बीजेपी में जाकर वहां से चुनाव लड़ेंगे, या वो फिर गलती मानेंगे जैसा अखिलेश यादव ने कहा था और विधायकों के लिए, और फिर से उसमें जा सकते हैं, लेकिन उसकी संभावना बिल्कुल जीरो है। तो लेकिन एक नई खबर ने अब नए समीकरण बना दिए हैं। अब बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष चुनने में देरी लगा रही थी, तो क्या अब उस पर इन लोगों को एक मंत्रिमंडल विस्तार करके शामिल करेगी, या कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी, नए मंत्रिमंडल में लोगों को जगह मिलेगी, कुछ संगठन में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए 2017 बहुत जरूरी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइए। धन्यवाद।